हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम बैक टू बुक समराइज़र। तो मैं आपको आज एक शॉकिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। हमारा 90% चीज़ें ज़िंदगी के प्री बुक्ड है। मतलब हम ज़िंदगी में क्या करने वाले हैं ये पहले से ही प्लान है। एक एवरेज आदमी अपने करियर के लिए अपने 11 साल लगा देता है, सोने में 7 साल और अपने बेसिक कामों में और डोमेस्टिक वर्क मतलब हमारे घर के कामों में एक आदमी 7 साल गवा देता है। और डेली रील स्क्रॉल करने में एक आदमी 6 से 4 घंटा लगा रहता है। और ईयरली देखें तो एक आदमी अपने ज़िंदगी में पूरे 6 से 7 साल बस रील स्क्रोलिंग में ही लगा देता है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम हमारी ड्रीम लाइफ अचीव करेंगे, हमारे पास बहुत टाइम है। अगर आप ऐसे टोटल हिसाब लगाने बैठ जाओगे तो हमारी ज़िंदगी के बस 36 से 40 साल बस इन छोटी मोटी चीज़ों में ही चली जाते हैं। और हम हमारे ड्रीम लाइफ, हम हमारा ड्रीम वर्ल्ड घूमना, वर्ल्ड टूर करना या बहुत सारी चीज़ें ये हम कर नहीं पाते हैं। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि हम हमारी ड्रीम लाइफ कैसे क्रिएट करें, या एक आदमी मरते हुए क्या रिग्रेट्स छोड़ के जाता है। हम ये सब सारी बातें सीखने वाले हैं इस बुक से, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइनिंग। तो सबसे पहला, आई विश आई हैड लिव्ड अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आज काश मैंने मेरी ड्रीम लाइफ जी होती, ना कि सोसाइटी के रूल्स फॉलो किए होते। हम बचपन से सोचते रहते हैं कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमें अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, और हम हमारे ज़िंदगी के 1 से 20 साल इन्हीं चीज़ों में निकाल देते हैं, पढ़ाई में। और हमारे पेरेंट्स और सोसाइटी को जो अच्छा लगता है हम वही करते हैं, और हम हमारी ज़िंदगी के गोल्स और मिशन को भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं मेरी ड्रीम लाइफ जीऊँगा, एक अच्छे $1 बिलियन एम्पायर खड़ा करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। बट जब मरते वक्त हम सोचते हैं कि मैंने मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से नहीं जी, बहुत सारी चीज़ें मेरे को जो ज़िंदगी में करनी है वो मैंने नहीं की। आई विश आई हैड डिडंट वर्क सो हार्ड। मरते वक्त लोगों को रिग्रेट ये होता है कि हमने बहुत हार्ड वर्क किया बट उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने हमारे बॉस के लिए 10 की जगह पे 12 घंटे काम किया, बट आज हमारा बॉस हमें कुछ भी नहीं पूछता। या हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत वर्क हार्ड करते हैं बट इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसमें ऑथर ने बताया गया है कि लोगों का ये सेकंड रिग्रेट जो है, मतलब लोग रिग्रेट करते हैं कि मैंने इतने साल गवाए क्यों हार्ड वर्क करने में। हमने फ्रेमिंग नहीं की, हमने हैप्पीनेस भूल गए। मैं नहीं कह रहा कि हार्ड वर्क मत करो, बट हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल गए हमारे लाइफ की, हैप्पीनेस, फैमिली मीटिंग्स और फैमिली स्पेंडिंग। आमिर खान खुद भी बोलते हैं कि मैंने बॉलीवुड को 30 साल दिए बट मैंने मेरे फैमिली को एक भी साल ठीक से नहीं दिया, और वो उनका सबसे बड़ा पछतावा है ज़िंदगी में। तो आपको इस पछतावे से बचना है तो हार्ड वर्क कीजिए, अपने ड्रीम से काम कीजिए, बट इसके साथ साथ हैप्पीनेस को मत भूलिए। आई विश आई हैड एक्सप्रेस्ड माई फीलिंग। बहुत सारे लोग सोचते हैं मरते वक्त कि मैंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस क्यों नहीं किया, मैंने थैंक यू क्यों नहीं बोला, मैंने सॉरी क्यों नहीं बोला, मैंने ये क्यों नहीं बोला, मैंने वो क्यों नहीं बोला। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत से बार उनको बहुत कुछ एक्सप्रेस करना होता है बट वो नहीं कर पाते, उसकी वजह से उनको अच्छा नहीं लगता, वो अपनी ज़िंदगी का पछतावा मानते हैं इसे। आई विश आई हैड स्टेड इन टच विथ माई फ्रेंड। लोग बोलते हैं कि आज काश मैंने अपने दोस्त के साथ टच में रहा होता। बहुत सी बार हम अपनी ज़िंदगी के ड्रीम्स में अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को भूल जाते हैं,
बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम हमारे पुराने दोस्त और रिलेटिव्स को भी टाइम देना चाहिए, भले ही महीने में एक बार हो, पर देना चाहिए। क्योंकि मरते वक्त हमारे माइंड में ये नहीं आता कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। ये चीज़ आती है, मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ में टच में नहीं रहा, रिलेटिव के साथ टच में नहीं रहा, तो आप आपके दोस्त के टच में रहिए। आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पी। बहुत से लोग सोचते हैं मेरे पास ये होगा, आईफोन होगा, एक अच्छा घर होगा, एक कार का गैराज होगा, मेरे पास मल्टीपल मिलियंस ऑफ डॉलर होंगे, तभी मैं खुश हो पाऊँगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपको खुश होना है तो ये आपके हाथ में, ये आपकी चॉइस है। अगर आपको खुश होना है तो आप एक ओप्पो के फ़ोन के साथ भी हो सकते हो। तो इसलिए खुशी को अपने मटेरियलिस्टिक या अपने ड्रीम के साथ मत जोड़ो। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। बहुत सारी ज़िंदगी में लोग हैप्पी नहीं रह पाते क्योंकि उनका एंगर, उनका फेयर, उनका ईगो बीच में आ जाता है कि नहीं, मैं इसके साथ हैप्पी कैसे रहूँ, या कुछ भी हो सकता है, उसका पर्सनल रीज़न है। हम एंटायर लाइफ बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट मैक्सिमम लोग ये 5 जो ये मैंने पछतावे बताए गए वो ज़िंदगी में रहते हैं, क्योंकि वो लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और फिर मरते हुए पछतावा करते हैं। तो अगर आपको भी इन पछतावों से बचना है तो ये 5 चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ये आप आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। ये एक सॉल्यूशन है। लिव लाइफ टू योरसेल्फ, मतलब आपको जैसा लग रहा है आप वैसे ही जिए। आप सोसाइटी की मत सुनिए। आपको लग रहा है आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, आप वो कीजिए। आपको लग रहा है आपको म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना है, आप वहाँ जाइए। आपको जो लग रहा है वही कीजिए। सोसाइटी की बात मत सुनिए। अपने वर्क को रिफाइन कीजिए। रिफाइन योर वर्क, मतलब आप जो भी वर्क करते हैं उसमें आपको इंटरेस्ट है तभी कीजिए। सोसाइटी की बात सुन के या पैसे के लिए मत कीजिए, क्योंकि जापान में आज भी लोग 70 साल से 80 साल तक वर्क ही करते रहते हैं, रिटायर नहीं होते। पैसों के लिए नहीं, क्योंकि उनको काम पसंद है, वो उससे लव करते हैं। जापान के बहुत सारे मांगा आर्टिस्ट हैं जो आज भी 80-90 के वो काम करते हैं, क्योंकि उनको अपने काम से प्यार है। अगर आपको एक अच्छी हैप्पीनेस भरी ज़िंदगी चाहिए तो जिसमें आपकी पसंद, इंटरेस्ट हो, वही काम कीजिए। स्पीक अप एंड एक्सप्रेस इमोशन। बहुत सारे लोग इमोशन नहीं एक्सप्रेस करते, तो आपको ये इमोशन एक्सप्रेस करने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हमें लास्ट में इसलिए पछतावा रह जाता है कि हमने एक्सप्रेस नहीं किया इमोशन को, अपने हैप्पीनेस को, अपने गिल्ट को, अपने किसी भी चीज़ को हमने एक्सप्रेस नहीं किया। तो ये आप बिल्कुल मत कीजिए। आप आपके इमोशंस और अपने हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कीजिए। स्टार्ट रिकनेक्टिंग। आप आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या आपके चाहने वालों को अब फिर से रिकनेक्ट होइए। अगर आप महीने में एक बार मिल सको तो मिलिए, बट मिलिए, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी में एक अलग सी हैप्पीनेस और एक पीसफुलनेस क्रिएट करती है। चॉइस टू बी हैप्पी राइट नाउ। अगर आप अभी हैप्पी हो रहे हो तो हो जाइए, क्योंकि कल का कुछ पता नहीं है। आप अभी किसी भी हालत में आपको हैप्पी रहना चाहिए, और हैप्पीनेस एक चॉइस है, ना कि आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर हो तभी आप हैप्पी हो सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके पास कुछ नहीं है बट वो हैप्पी है ज़िंदगी में। तो आज के लिए इतना ही। अगर